वाणी गुणानुकथनी, हमारी वाणी से आपका गुणानुवाद हो, हमारे हाथों से सेवा हो, और हमारी जो स्मृति है आपको याद करने में लगी रहे, हमारा सिर आपके चरणों में झुकता रहे, हमारी नजर दृष्टि सताम दर्शनस्तु, हमारी आंखों का फल यही हो कि हम नित्य संत दर्शन करते रहें। और इस तरह जो है यहां पर वरदान मांगा है भगवान ने, तथास्तु कहा है। संसार के प्रपंचों से थका हुआ जो जीव होता है, अंततो गत्वा जब भगवान के महिमा को समझता है तो भगवान से ही मांगता है कि हमारी वाणी आपके गुणानुवाद में लगे, हमारे कान आपकी कथा में लगे, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे, एक एक इंद्रिय भगवत सेवा में संलग्न हो, यही कामना रहती है सज्जनों। प्रसंग को आगे बढ़ाया है। एक दिन की बात है, एक फल बेचने वाली खटकिन नंद भवन के सामने से गुजरी। फल के लिए आवाज लगाती, मीठे मीठे फल हैं, सुंदर सुंदर रसीले रसीले फल हैं, कोई ले लो। भगवान की नजर पड़ गई। भगवान ने सोचा इस खटकिन की के दुर्भाग्य का प्रक्षालन कर देना चाहिए। ये बेचारी दर दर भटकती रहती, इसकी दरिद्रता कभी दूर हुई नहीं, पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन इसका जीवन स्तर सुधरा नहीं है, तो मुझे इसकी दरिद्रता दूर करनी चाहिए। तो भगवान ने सोचा इससे फल खरीदने हैं। भंडार में गए भगवान, नन्हे से हाथ हैं, वहां धान रखे थे। भगवान ने धानों के उस ढेर पर हाथ बढ़ाया और अपनी मुट्ठी में धान भर लिए। आपने कभी धान पकड़े हो तो मालूम होगा, आप पकड़ना बहुत सारा चाहें लेकिन पकड़ में कम आते हैं धान, दाएं बाएं से फिसल जाते हैं। तो भगवान ने थोड़े से धान अपने हाथ में पकड़े और लेकर के बाहर निकले। आवाज लगा, मैया रुक, मैं तुझसे फल खरीदना चाहता हूं। और जो फल बेचने वाली अपने सर पे टोकरा लिए खड़ी थी, नीचे बैठ गई और जो फल रखे थे वो फल एक एक करके भगवान के हाथों में देते गई। दर्शन भी किए जा रही है और हाथ में फल भी दिए जा रही है। अब इधर फल तो हो गई समाप्त, लेकिन भगवान की झांकी का दीदार पूरा नहीं होता, खत्म नहीं होता। इधर भगवान की जो क्रिया शक्ति है, वो भगवान की क्रिया शक्ति लीला शक्ति से कह रही है खटकिन की टोकरी खाली हो गई है, भगवान कब से खड़े हैं। ए सखी, तो कब तक यूं ही भगवान को खड़ा रखेगी। भगवान की जो क्रिया शक्ति, अपनी लीला शक्ति यानी अपनी सखी से कहती है कि कब तक तो यूं ही भगवान को खड़ा रखेगी। एकदम से भगवान की लीला शक्ति ने काम किया, एकदम से एहसास हुआ, भगवान सावधान हुए। अब भगवान सोचते हैं इस बेचारी ने इस सारा का सारा फल मुझे लुटा दिया। अब देखिए, एक हाथ में तो भगवान का धान्य है, अन्न है, और दूसरे हाथ में सारा फल समा गया है। खटकिन को लगा कि ऐसा ग्राहक तो मुझे मिला ही नहीं, आज फल के बदले में कुछ मिले ऐसी कामना रहती ही नहीं मन में। खटकिन ने सोचा अब मुझे यहां से चले जाना चाहिए। उस टोकरी के ऊपर का जो वस्त्र था दोबारा से उस पर उड़ाया ढकने के लिए। इतने में भगवान कहने लगे, देवी आप जा रही हैं, एक काम करो, एक बार अपना हाथ को टोकरी के अंदर बढ़ा लेने दो, जिस हाथ में धान्य रखे थे। और जैसे भगवान ने वो हाथ टोकरी में बढ़ाया, मानो वो टोकरी हीरे जवाहरात आदि रत्नों से लबालब भर गई। अब वो फल बेचने वाली को खबर नहीं है, वो सोचती है यूं ही बच्चे ने छूना चाहा होगा, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों का स्वभाव होता है। जैसे उठाना आरंभ किया, टोकरी उठती नहीं है, भारी भरकम टोकरी उठी नहीं। जैसे वस्त्र हटा करके देखा तो टोकरी हीरे जवाहरातों से लबालब भरी पड़ी है। ये भगवान की भक्त वत्सलता होती है। भगवान कब क्या देना चाहते हैं कौन जानता है। तो इस तरह सुंदर प्रसंग यहाँ पर विश्राम दिया है। और इधर देखिए, एक दिन नंद आदि गोपों ने एक सलाह करी, कहने लगे गोकुल में आए दिन उत्पात होते रहते हैं, कभी पूतना आती है, कभी
सकटासुर आता है, कभी तृणावर्त आदि राक्षस आते हैं। अब यहाँ खास करके जो हमारे यहाँ नवजात शिशु लोग हैं उनकी प्राणों की रक्षा का भय उपस्थित होता है, इसलिए क्यों ना हम यहाँ से कहीं और जाकर के बसें। कहाँ जाकर के बसा जाए? तो सबने ये सलाह करी कि सर्वथा उपयुक्त यदि कोई स्थान है वह है श्री वृंदावन। हमें वृंदावन चले जाना चाहिए और वहां जाकर के देखिए वृंदावन की विशेषता क्या है। कल कल लीनादिनी यमुना जी प्रवाहित होती हैं। यमुना जी का जो तट प्रदेश है बहुत ही सस्य श्यामल है। वहां अन्न आदि की भी कोई कमी रहने वाली नहीं है। गौओं के लिए गोचरण की भी कमी नहीं है। हमारे अन्न उत्पादन के लिए खेतों की भी कमी नहीं है। तो हमें वहीं पर चले जाना चाहिए। तो आइए हम भी वृंदावन की यात्रा करें। जरा चल के वृंदावन को देखो, जरा चल के वृंदावन को देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन को देखो, जरा चल के वृंदावन को देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झोला झोल रही होंगी राधा रानी, झोला झोल रही होंगी राधा रानी, श्याम उनको झोलाते मिलेंगे, श्याम उनको झोलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन को देखो, जरा चल के वृंदावन को देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। साथ उनके भी ग्वाल बाल होंगे, साथ उनके भी ग्वाल बाल होंगे, साथ उनके भी ग्वाल बाल होंगे, साथ उनके भी ग्वाल बाल होंगे। श्याम गौए चराते मिलेंगे, श्याम गौए चराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन को देखो, जरा चल के वृंदावन को देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कभी रूठ गई होंगी राधा रानी, कभी रूठ गई होंगी राधा रानी, कभी रूठ गई होंगी राधा रानी, कभी रूठ गई होंगी राधा रानी। श्याम उनको मनाते मिलेंगे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन को देखो, जरा चल के वृंदावन को देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कभी जमुना के तीर गोपियों के संग, कभी जमुना